हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसपाल सिंह मुसारी आज आपके सामने प्रीवियस टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन के पहले पार्ट रेंज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि कंटिन्यूस सीरीज पर बेस है। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लास इंटरवल है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। फ्रीक्वेंसी है 16, 25, 16, 7 एंड 3। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 72.46, फोर्थ ऑप्शन है 75.82। तो सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी का कोई रूल नहीं, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर दिया। ये बात मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, रूल क्यों नहीं होता। अब हमें ये देखना होता है क्लास इंटरवल जो है वो एक्सक्लूसिव होने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, क्योंकि जहाँ खत्म है कुछ डिफरेंस पे स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको एक्सक्लूसिव में बनाना पड़ेगा। तो जहाँ खत्म, जहाँ स्टार्ट हुआ है 1 का डिफरेंस हुआ, 1 का करो हाफ हुआ 0.5, लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में प्लस। तो 10 में से माइनस करेंगे तो आएगा 9.5, 19 में हम ऐड करेंगे तो आएगा 19.5, 20 में से माइनस करेंगे तो 19.5, 29 में प्लस करेंगे तो 29.5, 30 में माइनस करेंगे तो 29.5, 39 में प्लस करेंगे तो 39.5, 40 में माइनस करेंगे तो 39.5 और 49 में प्लस करेंगे तो 49.5 और 50 में माइनस करेंगे तो 49.5 और 59 में प्लस करेंगे तो 59.5। ये अब हमारी बन गई है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हमें लेनी है लोएस्ट वैल्यू। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो हमारी कहलाएगी लोएस्ट वैल्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, यानी 9.5। लास्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो हमारी कहलाएगी हाईएस्ट वैल्यू, यानी जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से, जो कि है हमारी 59.5। अब हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, जो कि होता है इन रेशियो, और h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल इंटू 100 होता है परसेंटेज। अब इन दोनों में से हमें ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ना ऑप्शन रेशियो में दिया गया है ना फ्रैक्शन में दिया गया है। आप देख सकते हैं एक्चुअल नंबर में आ रहा है और डेसिमल नंबर में आ रहा है, तो इसका मतलब परसेंटेज में यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब हमें फॉर्मूले में इंटू 100 करना पड़ेगा। अब हमारी h की वैल्यू है हमारी 59.5 और l की वैल्यू है हमारी 9.5। यह आ गया 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100। तो जब हम 59.5 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 50। 59.5 में 9.5 हम ऐड करेंगे तो हो गया 69 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 69। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 72.46। तो इसको अब हम कह सकते हैं 72.46% या केवल 72.46। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी 72.46। The next question is, if coefficient of range is 0.6 and highest value is 80, find out lowest value। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 24, फोर्थ ऑप्शन है नन। अब आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है डेसिमल नंबर में दिया गया है, यानी 1 से कम है। इसका मतलब आंसर हमारा रेशियो में दिया गया है। तो हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला रेशियो में अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इन रेशियो इज इक्वल टू h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू गिवन है 0.6 इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास 80, लोएस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये है 80 प्लस एल।
यहाँ हमने मान लिया 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0.6 का मल्टीप्लाई हमने 80 में किया तो आ गया 48। 0.6 का मल्टीप्लाई हमने L में किया तो हो गया 0.6 L इज इक्वल टू 80 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया तो हो गया 80 और माइनस L का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो गया L। ये है हमारा 0.6 L। इस L को हम इस तरफ लेकर के आए हैं तो ये हो गया प्लस का L इज इक्वल टू 80 और 48 को हम राइट हैंड तरफ ले गए तो माइनस का हो गया 48। 0.6 L प्लस L दोनों को हमने ऐड किया तो हो गया 1.6 L, क्योंकि आप जानते हैं जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 है, तो हो गया हमारा ये 1.6 L। 80 में से हमने 48 को माइनस किया तो हो गया हमारा 32, तो L की वैल्यू आ गई हमारी 32 डिवाइडेड बाय 1.6। पॉइंट हटाया हमने 0 तो L यानी लोएस्ट वैल्यू आ गई 20। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी 20। The next question is, in the relation between x and y for 3x plus 4y is equal to 26 and range of x is equal to 2, find range of y। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमें दो वेरिएबल x और y में एक रिलेशन गिवन करी गई है जो कि है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 26 और हमें दिया गया है रेंज ऑफ x 2। हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ y। तो डिस्पर्जन में जब हम y का अगर रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं यानी x का गिवन होना चाहिए और किसी भी वेरिएबल का फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो दी गई इक्वेशंस है उसको हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। मान लिया अब अगर कोई x के अलावा कोई वेरिएबल दूसरा नहीं दिया गया है तो आप अंडरस्टूड कर दें कि दूसरी तरफ वेरिएबल y ही है। तो सबसे पहले अब हम जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें इक्वेशंस में y दिया गया है, तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बदलना है। तो हमने 4y को एज इट इज रखा, 3x को हम RHS में ले गए तो हो गया माइनस का और 26 हमारा एज इट इज। तो अब आप देख सकते हैं y की वैल्यू आ गई हमारी 3x प्लस 26 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर आ गया y इज इक्वल टू माइनस का 3x बाय 4 और प्लस का 26 बाय 4। यह हमने दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया इसको। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा बदल गया y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को हमें छोड़ना है, या हमने कांस्टेंट पार्ट को छोड़ दिया। उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि m का पार्ट नेगेटिव तो नहीं है। m जिसे हम कहते हैं स्लोप, ये कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव दी गई है तो आप नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए। तो अब हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को छोड़ दिया तो बचा हमारे पास y इज इक्वल टू 3x बाय 4। अब जो रेंज दी गई है x की उसको आप पुटअप कर लीजिए। तो ये दी गई है हमें 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 से हमने 4 को कैंसिल कर लिया 2 टाइम्स। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन में हमारा 3/2 हो सकता है और ऑप्शन में हमारा 1 होल 1/2 हो सकता है और ऑप्शन में हमारा 1/1.5 हो सकता है। The next question is, if the range of x is 2 full stop, find range of minus 3x plus 50। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है -6, फोर्थ ऑप्शन है 44। अब आप देख सकते हैं कि रेंज ऑफ x हमें गिवन की गई है 2। हमसे कहा गया है फाइंड रेंज ऑफ माइनस का 3x प्लस 50। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हमें एक वेरिएबल दिया गया है x और उसी की रेंज हमारे पास गिवन है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास नहीं है। इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि दूसरा वेरिएबल हमारा y हो गया।
तो हमने ये मान लिया कि y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 50। अब आप देख सकते हैं कि ये बदल गई हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म। तो सबसे पहली बात वही कि कांस्टेंट पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं स्लोप का पार्ट नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए। अब आपके पास बचा y इज इक्वल टू 3x। अब आपको जो रेंज ऑफ x गिवन करी गई है 2, वो अब आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो 3 हमारा एज इट इज और x के स्थान पर हमने 2 कर दिया प्लेस, तो 2 3 दा 6। यही हमारा आंसर हुआ 6 किसका, -3x प्लस 50 का रेंज। हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी 6, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर मुझे सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।